Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. This video is for class 10th IT students. Tomorrow you are having your board exam and these are some important questions which are of 2 marks. So let's discuss, and these questions are from unit 3, that is relational database management systems. First question is how entry required and default value properties of a table field in our database are different from each other. So when we create table in design view, तो हम properties set करते हैं for a particular field. तो उसमें जैसे हम properties set करते हैं entry required और default value, तो इनमें क्या difference है? So entry required क्या होती है? ऐसे questions में आपको क्या करना है, उनकी definition लिख देनी है first point में. So if it is of 2 marks, तो आपकी बुक में भी इसमें क्या है कि 1 point ही दिया है, so you have to write that. So इफ़ एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज सेट टू येस, उसमें येस और नो सेट करने का ऑप्शन होता है. तो अगर आपने येस की है तो इट मीन्स एंट्री रिक्वायर्ड है ही है, फिर आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. देन यू हैव टू फिल सम एंट्री इन दैट फील्ड. So if it is set to yes, then it will be must to insert the value in that field, which means the field cannot be left blank. तो आप उसे blank नहीं छोड़ सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट टेबल है तो रोल नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक. देन वी सेट एंट्री रिक्वायर्ड इन सच, वी फिल येस वैल्यू इन एंट्री रिक्वायर्ड फॉर सच फील्ड्स. नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू. सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस लिए यूज़ होती है प्रॉपर्टी? अगर हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है कि जैसे ही कोई टेबल ओपन करे तो पहले से ही वो वैल्यूज़ लिख के आए उस फील्ड में. सो देन वी सेट सम वैल्यू फॉर दैट फील्ड. ओके, इफ़ यूज़र डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू देन एंटरिंग द वैल्यूज़ इन द टेबल. तो अगर यूज़र ने खुद से कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही उस फील्ड में आ जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर स्कूल है और वो उत्तराखंड में है, ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मोस्टली क्या करेंगे, उत्तराखंड को ही बिलोंग करेंगे. तो हम उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर स्टेट कोई कॉलम है उसमें, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी पहले से ही सेट कर सकते हैं उत्तराखंड. इन केस किसी ने ब्लैंक भी कर दिया तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाए, उत्तराखंड हो जाए, उसे बार बार लिखना ना पड़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज़ रिलेटेड टू फॉरेन की एंड प्राइमरी की. तो आपको ये बेसिक तो पता होना चाहिए कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की यूज़ करते हैं. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की. And why we use referential integrity in database? So that we can maintain data consistency among tables. जब भी हम किसी भी दो टेबल्स को लिंक करें या रिलेट करें तो बाय यूजिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इट बिल्ड्स एंड मेंटेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स टू अवॉइड लॉजिकल करप्शन ऑफ डेटा. तो ऐसा ना हो कि डेटा मिसमैच हो जाए या एक जगह हम डेटा डिलीट कर रहे हैं एक टेबल में जो बोथ द टेबल्स आर लिंक्ड, और हमने एक टेबल से डिलीट कर दिया डेटा और दूसरे में है, तो क्या होगा फिर कुछ ना कुछ डेटा करप्शन हो जाएगा या डेटा मैच नहीं होगा. सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या करता है, अलाउ ही नहीं करता है ये सारी चीज़ें कि अगर एक में रिकॉर्ड है, लाइक पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड है और चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड है, तो पेरेंट टेबल से आपको रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने देगा जब तक वो रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में है. ओके, सो वी विल सी दैट हाउ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स इन द टेबल्स इन द डेटाबेस. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, लाइक व्हाट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या फिर व्हाट इज़ पर्पस ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. तो दोनों क्वेश्चन तो नहीं लगता कि साथ में 2 मार्क्स में आएंगे, आइदर दिस और दिस. ओके, सो लेट्स सी कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ यूजिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. Adding records to a related table if there is no associated records available in the primary key table. So primary key table is the पेरेंट टेबल, जो मेन टेबल होती है उसमें आपकी प्राइमरी की होती है, और फिर उस प्राइमरी की को आप चाइल्ड टेबल में यूज़ करते हो एज अ फॉरेन की. ओके, तो फॉरेन की वाले टेबल में, यानी कि जो चाइल्ड टेबल है, जो उससे एसोसिएटेड टेबल है, उसमें आप तब तक कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते जब तक वो प्राइमरी की वाली टेबल से एसोसिएटेड ना हो. चेंजिंग वैल्यूज़ इन अ प्राइमरी इफ़ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल्स. तो अगर एसोसिएटेड टेबल्स में वो सारे रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स जो हैं वो मार्क्स वाली टेबल्स में रिकॉर्ड है और आपका रोल नंबर भी है और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और टोटल मार्क्स है वो आपकी मेन टेबल में भी है. ओके, तो अब टोटल मार्क्स आप तब तक चेंज नहीं कर सकते अगर आपके जो नॉर्मल बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो चाइल्ड टेबल में भी है.
ठीक है, बाकी टेबल्स में मार्क्स हैं आपके और मेन टेबल में टोटल मार्क्स हैं, तो आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते जब तक कि उनमें भी चेंज ना हो, एसोसिएटेड टेबल्स में भी चेंज ना हो। ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कि हम ऐसे ही चेंज या ऐसे ही डिलीशन ऐसे ही एडिशन नहीं कर सकते। वी हैव टू चेक कि कोई एसोसिएटेड रिकॉर्ड तो नहीं है इससे रिलेटेड इन द एसोसिएटेड टेबल्स। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी की क्या होती है। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, फॉरेन की से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है। अ प्राइमरी की इज़ अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। सो अगर हमें चाहिए कि हर एक रो यूनिक हो इन अ टेबल तो वी यूज़ प्राइमरी की। तो ये एक यूनिक वैल्यू है जो हर एक रो को क्या बनाती है, अलग बनाती है। फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम इन वन रेफरेंसिंग टेबल दैट रिफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर टेबल। सो फॉरेन की क्या है, एक टेबल में जिसको हम कहेंगे रेफरेंसिंग टेबल जो दूसरे से एसोसिएटेड है, उसमें कॉलम हो सकता है या सेट ऑफ कॉलम हो सकता है जो कि क्या है, दूसरी टेबल में रेफ़र करता है। ओके, वो कॉलम क्या करता है, दूसरी टेबल के कॉलम्स को रेफ़र करता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉरेन की इज़ अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल विच रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ओके, तो वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ DBMS एंड टू एग्जांपल्स ऑफ DBMS। तो ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बट स्टिल यू शुड रिवाइज इट दैट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज विथ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स। तो यहाँ से मेन डेफिनेशन इसकी स्टार्ट होती है दैट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच कंट्रोल्स क्रिएशन मेंटेनेंस। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है कि इट कंट्रोल्स क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ डेटाबेस। तो आप डेटाबेस को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस को क्रिएट करना, उसे मेंटेन करना, उसे डिलीट करना, एवरीथिंग इज़ डन यूजिंग DBMS सॉफ्टवेयर। सो विच सॉफ्टवेयर्स यू आर यूजिंग आपको पता भी होना चाहिए, ओपन ऑफिस बेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आप MySQL भी यूज़ करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ DBMS सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस। सो फ्लैट फाइल डेटाबेस का एग्जाम्पल जो होता है वो MS एक्सेल है जिसमें आप एक सिंगल टेबल में डेटा स्टोर करते हैं एंड इट इज़ यूजुअली सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और इसमें हम क्या करते हैं कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए सूटेबल है और इसमें हम मल्टीपल टेबल्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं और टेबल आपस में क्या होती है, लिंक्ड होती है यूजिंग अ कॉमन फील्ड। नेक्स्ट, 4 एडवांटेजेस ऑफ DBMS। सो इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। अब डेटा रिडंडेंसी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अगेन इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। एक टेबल में एक कॉलम है, दूसरी टेबल में भी नेम वाला कॉलम हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट की टेबल है और उसमें आपने नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है, तो दूसरी टेबल में नेम लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे रोल नंबर लिखेंगे और उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा इज़ रिमूव्ड और रिड्यूस्ड यूजिंग DBMS। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डेटा। सो डेटा इज शेयर्ड विद अदर्स वेरी इजीली। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा क्या होगा, करेक्ट होगा, हर जगह सेम डेटा मैच होगा, सो डेटा रॉन्ग नहीं होगा, दैट इज़ डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज़ डेटा सिक्योरिटी, डेटा विल बी सिक्योर्ड, कोई एकदम से उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, सो दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी, यूजिंग पासवर्ड वी सिक्योर द डेटा। नेक्स्ट इज़ डिफाइन टेबल्स इन डेटाबेस। तो टेबल की डेफिनेशन तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, दैट टेबल इज़ द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट इज़ what are the ways to create a table। तो ये एक important question है that what is table, what are the ways to create table in database। first is using design view, ये आपने practically भी किया होगा, and use wizard to create a table। next is what is data type and different data types। this is again a important question कि different data types क्या होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और इनकी definition भी कि मतलब इनके अंदर कौन कौन से types आते हैं। तो न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप, बाइनरी टाइप, डेट और टाइम टाइप। ओके, डेटा टाइप क्या होता है, ये बताता है कि विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द पर्टिकुलर फील्ड इन द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल अगर आपका रोल नंबर है तो वो किस टाइप का होगा, न्यूमेरिक टाइप का। तो वो बताता है कि न्यूमेरिक टाइप है तो इसमें न्यूमेरिक नंबर्स ही आएंगे लाइक 1 2 3। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस।
तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या आता है, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल और बुलियन। नेक्स्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या आता है, जिसमें कि अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों आ जाए। ओके, तो कैर, वेर केयर, इग्नोर, केस एंड लॉन्ग वेर केयर। What is relationship between tables in DBMS? So relationship is an association or connection between two or more tables. तो आप एक टेबल को दूसरी टेबल से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप। और कितने रिलेशनशिप्स होते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ये MCQ में आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि कितने रिलेशनशिप होते हैं। 3 किया भी होगा, आप लोगों ने प्री बोर्ड दिए हैं, 1 to 1, many to 1 और 1 to many एंड many to many. Next question, state any two purpose of using relationship between tables in DBMS. So again very important question कि relationship हम क्यों यूज़ करते हैं, save time as there is no need to enter same data in separate tables. तो हमें क्या है, same data बार बार enter नहीं करना पड़ेगा, so it saves your time and it reduces डेटा एंट्री एरर्स। तो जो DBMS के थे आपके, जैसे डेटा इंटीग्रिटी, वो यहाँ पे आ सकता है, डेटा रिटर्डेंसी आ सकता है यहाँ पे। ऐसे अगर एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस या पर्पसेस, सेम आंसर होगा कि सेव टाइम, डेटा रिटर्डेंसी, डेटा इंटीग्रिटी। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन 1 to 1 रिलेशनशिप एंड मैनी टू 1। तो 1 to 1 में क्या होता है कि बोथ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। 1 to 1 रिलेशन में क्या होगा, फर्स्ट टेबल और सेकेंड टेबल बोथ शुड हैव प्राइमरी की। मैनी टू 1 में क्या होता है कि आपकी एक टेबल में प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए, दूसरी में इट इज़ नॉट कंपल्सरी, और 1 कॉलम ऑफ अ प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स। तो एक कॉलम बाकी से क्या होगा, एसोसिएटेड होगा, दैट इज़ मैनी टू 1। ओके, ये आपकी बुक में इसमें डायग्राम भी बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, तो आप उसको भी यहाँ पे ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया तो ओब्वियसली अगर आपने डेफिनेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर भी किया है, देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिपोर्ट एंड फॉर्म। तो रिपोर्ट क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है उसे समराइज्ड मैनर में डिस्प्ले करना। इवन जब हमें प्रिंट आउट करना होता है डेटाबेस का, तो भी हम पहले रिपोर्ट जनरेट करते हैं, फिर उसे प्रिंट करते हैं। सो इट यूज टू जनरेट ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। तो उसमें डेट होगी, आपका जो आपको लोगो रखना होता है अपने, अगर लाइक रिपोर्ट में लोगो रखना है, कोई भी हेडिंग रखनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो आप सब कर सकते हैं रिपोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया और फाइनल एग्ज़ाम के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालनी है, तो भी आप पहले रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट इज़ फॉर्म। फॉर्म क्या करता है कि हम यूज़र से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, इट कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द यूज़र, इट अलाउज यूज़र टू व्यू द डेटाबेस एंड इट ऑल्सो अलाउज टू मेक चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या किसी भी लाइक कोई भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट में, तब भी आप फॉर्म फिल करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देख सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब फॉर्म ही है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं कुछ, लाइक कभी आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, कभी अपनी प्रोफाइल नेम चेंज करते हैं। सो you can make changes, you can enter data, you can view the things, the information using form. So it is a interface in a user specified layout. तो जैसा यूज़र को चाहिए वैसा ही लेआउट बनाते हैं फॉर द फॉर्म, जिससे कि वो इजीली फिल कर सके। और उसके थ्रू डेटा कहाँ एंटर होता है, टेबल्स में। ओके, सो थ्रू दैट यू कैन एंटर डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जिससे कि जो भी यूज़र है उसे पूरी टेबल ना दिखे ना, जो आपने क्रिएट करी है, पूरा डेटा ना दिखे। सो दैट इज़ द वे कि हम सीक्रेटली उनसे, मतलब बाकी इन्फॉर्मेशन दिखाए बिना उनसे क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। तो सॉर्टिंग क्या होती है, अरेंजिंग डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिल्टरिंग क्या होती है, क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया। फिल्टरिंग क्या होती है, एक क्वेरी होती है जो क्राइटेरिया यूज़ करता है टू हाइड सम डेटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू सी, वट यू वॉन्ट टू सी। तो फिल्टर तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं। फिल्टर में क्या होता है, जो आप देखना चाहते हैं बस वही दिखेगा और बाकी डेटा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ओके, सो वी यूज़ सम क्राइटेरिया, लाइक अगर हमें देखना है प्रोडक्ट विच इज़ लेस देन 1000 रुपीज़, तो ये क्राइटेरिया कि लेस देन 1000 रुपीज़।
नेक्स्ट इज डिफाइन क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? अगेन इट इज़ अ डेटाबेस मॉडल जिसमें कि टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। तो डेटाबेस अवेलेबल ऑन डेटा सर्वर्स आर एक्सेस्ड थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र टूल्स नोन एज फ्रंट एंड्स। तो यहाँ पे जो ये बुक में थोड़ी सी आपकी ये बुक से ही ली गई डेफिनेशन है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो क्लाइंट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड भी बोलते हैं। फ्रंट एंड क्योंकि उसे सब यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक अभी मैं जिससे वीडियो बना रही हूँ जिस कंप्यूटर से, वो क्या आएगा? फ्रंट एंड, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। ओके, एंड जो लाइक अगर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो अपलोड जिस कंप्यूटर में हो रही है दैट इज़ सर्वर, दैट इज़ बैक एंड। ओके, सो बैक एंड क्या होता है? डेटाबेस सर्वर्स, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में स्टोर होती है। ओके, और इस टाइप के डेटाबेस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल को आप इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इट इज़ हैविंग टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, वन इज़ क्लाइंट, one is server. Client is also known as front end and server is also known as back end. Client क्या करता है? It request for the services, okay, and it is used by users. Back end क्या करता है? सारी services provide करता है, okay, and it is at back end. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा है ना कि डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बता देंगे टेबल, कॉलम, रो, even query is also a database object, report it is also a database object। तो आपको क्या करना है? database object लिखना है। नेक्स्ट, अगर टेबल की बात करते हैं तो डिफाइन आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉलम को हम और क्या क्या नेम से जानते हैं। फर्स्ट इज़ फील्ड एंड एट्रीब्यूट, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। रो क्या होती है? रिकॉर्ड एंड टपल, रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। और रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ टेबल। नेम डिफरेंट बाइनरी डेटा टाइप्स एंड टाइम डेट और टाइम डेटा टाइप्स। तो बाइनरी डेटा टाइप क्या होते हैं? बाइनरी, वेर बाइनरी, लॉन्ग वेर बाइनरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। डेट और टाइम डेटा टाइप क्या होता है? डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प। तो ये बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। मेनली इसमें अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक पूछा जाता है, बट स्टिल यू शुड नो दीज। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंपोजिट प्राइमरी की। तो कंपोजिट प्राइमरी क्या होती है? व्हेन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम्स। तो जब हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में क्या करते हैं? एक या एक से ज़्यादा कॉलम यूज़ करते हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल, मुझे प्राइमरी की इस टेबल में बनानी है, तो मैंने पी नेम और पी आईडी को लेके प्राइमरी की बनाई, दैन इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टू कॉलम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये एक्चुअली लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और मैंने वहीं से इमेज लिया। ये आइडेंटिफाई जो लास्ट टर्म 2 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपको क्या करना है? डेटा टाइप बताना है, साइज़ बताना है कॉलम का, और यहाँ पे तो ये भी है कि आपको कोई भी 2 कॉलम्स भी बताना है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलम्स कौन से हैं, रॉन्ग लिख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कॉलम, फील्ड, ये सब सेम होते हैं, ये कॉलम्स हैं। PID, पी नेम, रन, जेंडर, DOB, दीज आर कॉलम्स। और फिर ये इनकी वैल्यूज़ हैं, और इन सब की वैल्यूज़ का कलेक्शन एक रो बनाती है जिसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉलम क्या है? PID, और आपको इसका डेटा टाइप बताना है। तो डेटा टाइप कैर भी हो सकता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक है, ये कैर भी हो सकता है, वेर कैर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। अगर इन केस यहाँ पे P नहीं लिखा होता ना, खाली 104 लिखा होता, तो ये आपका न्यूमेरिक भी हो सकता था, इंट हो सकता था, स्मॉल इंट हो सकता था, डेसिमल हो सकता था। अगर ये 104, 103 लिखा होता, अगर ये P नहीं लिखा होता, यहाँ पे अभी अल्फा न्यूमेरिक बन गया, इसलिए कैर वेर कैर टेक्स्ट है। ऐसे ही यहाँ पे P नेम है, तो ये भी क्या है? कैर वेर कैर टेक्स्ट। अगर आप रन लिखेंगे तो रन में यहाँ पे आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगेन वेर कैर कैर ऐसा कुछ आ सकता है। यहाँ पे डेट डेटा टाइप आएगा, ठीक है, DOB के लिए। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस विच आई थिंक कि आपको रिवाइज करने चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस और भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए। जो भी CBSE का स्टडी मटेरियल है ना, उसका आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उस बुक को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, देन आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। ओके, सो ऐसे ही अब आपको थोड़ा आइडिया भी आ रहा होगा, आपने बहुत सारे रिवीजन वीडियोस देखे भी होंगे ना, और खुद से भी प्री बोर्ड भी दिए हैं, बहुत सारा रिवीजन कर लिया, तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।